सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ईडी की जांच की शक्ति बरकरार रहेगी। ईडी की सर्चिंग पावर बरकरार रहेगी। ईडी की गिरफ्तारी पावर भी बरकरार रहेगी। ईडी संपत्तियों को अटैच भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है विपक्ष की उस याचिका पर जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को लेकर याचिका दायर की गई थी। विपक्ष की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका देते हुए पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिकता को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखा है। इसके तहत ईडी की शक्तियों पर यथास्थिति बनी रहेगी, यानी ईडी पहले की ही तरह तलाशी, जांच, छानबीन, संपत्तियों को अटैच करना और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां करने जैसी शक्तियां बनी रहेंगी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में यह भी स्पष्ट कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी करना मनमानी नहीं कही जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को निशाने पर ले लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे चिकन खुद रोस्ट होने के लिए आ गया। आपको बता दें कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त उन्होंने खुद ईडी को इस तरह की शक्तियां दी थी, लेकिन अब जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहा है, तो विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर अब बीजेपी नेता स्वामी चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस कानून की समीक्षा की गई है। इस कानून में जांच अधिकारी को असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 50 के तहत बयान लेने और आरोपी को बुलाने की शक्ति का भी अधिकार सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 5, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा को भी सही बताया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई वरिष्ठ वकीलों ने अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखते हुए कहा गया कि सख्त जमानत की शर्त, गिरफ्तारी के मामले में गैर रिपोर्ट, बिना ईसीईआर के गिरफ्तारी, इस कानून के कई पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि ईडी क्योंकि कोई पुलिस एजेंसी नहीं है, ऐसे में जांच के दौरान ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल न्यायिक कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की इस तरह की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।